धरा को सिंचित करती, कल कल निनाद करती, छत्तीसगढ़ की गंगा मैया कही जाने वाली जीवनदायिनी महानदी। महानदी की कहानी और इतिहास जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णव वृंद में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाने वाली महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला था। महानंदा भी महानदी का ही नाम है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। सिहावा से निकलकर राजिम में जब यह पैरी और सोढुल से नदियों के जल को ग्रहण करती है, तब तक विशाल रूप धारण कर चुकी होती है। ऐतिहासिक नगरी आरंग और उसके बाद सिरपुर में यह विकसित होकर शिवरीनारायण में अपने नाम अनुरूप महानदी बन जाती है। महानदी की धारा यहाँ से मुड़ जाती है, जहाँ रास्ते में माँ चंद्रहासिनी की पावन धरा चंद्रपुर से होकर ओडिशा की ओर संबलपुर जिले में प्रवेश लेकर छत्तीसगढ़ से विदा ले लेती है। अपनी पूरी यात्रा में अधिक भाग वह छत्तीसगढ़ में बिताती है। सिहावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 855 किलोमीटर की दूरी तय करती है। छत्तीसगढ़ में महानदी तट पर धमतरी, कांकेर, चरामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, चंद्रपुर। ओडिशा में संबलपुर, बलांगीर, कटक आदि प्रमुख स्थान हैं। पैरी, सोढुर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोक, तेल, मांड आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी का डेल्टा कटक से 7 मील पहले शुरू होता है। यहाँ से कई धाराओं में विभक्त होकर महानदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर रुद्री, गंगरेल, हीराकुंड जैसे बांध बने हैं। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं को भी निर्धारित करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो महानदी का इतिहास पुराण श्रेणी का है। ग्रंथों के अनुसार महानदी और उसकी सहायक नदी शुक्लमत पर्वत से निकली है। इसका प्राचीन नाम मंदवाहिनी भी था। ऐसा इतिहासकार ही नहीं, भूगोलविद भी कहते हैं। महानदी के संबंध में महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन है, जिसमें कहा गया है, भारतीय प्रजा चित्रोत्पला का जल पीती थी। रामायण काल में इक्ष्वाकु वंश के नरेशों ने महानदी के तट पर अपना राज्य स्थापित किया था। मुचकुंद, दंडक, कलमास्पाद, भानुमंत आदि का शासन प्राचीन दक्षिण कौशल में था। महानदी की घाटी की अपनी विशिष्ट सभ्यता है। इस ऐतिहासिक नदी तटों के तटों से शुरू हुई सभ्यता धीरे धीरे नगरों तक पहुंची। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में राजिम में प्रयाग की तरह महानदी का सम्मान है। शिवरीनारायण में भी भगवान जगन्नाथ की कथा है। गंगा के समान पवित्र होने के कारण अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, ललित कला के केंद्र स्थित हैं। सिरपुर, राजिम, मल्हार, खरौद, शिवरीनारायण, चंद्रपुर और संबलपुर प्रमुख नगर हैं। सिरपुर में गंधेश्वर, रुद्री में रुद्रेश्वर, राजिम में राजीव लोचन और कुलेश्वर, मल्हार पातालेश्वर, खरौद में लक्ष्मणेश्वर, शिवरीनारायणपुर में भगवान नारायण, चंद्रचूड़ महादेव, महेश्वर मंदिर, अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मी नारायण, श्री राम लक्ष्मण जानकी और जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य मंदिर है। गिरौदपुरी में गुरु घासीदास पीठ और तुरतुरिया में
लव कुश की जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम होने के प्रमाण हैं। इसी प्रकार चंद्रपुर में माँ चंद्रहासिनी और संबलपुर में माँ संबलेश्वरी देवी का वर्चस्व है। इसी कारण महानदी को छत्तीसगढ़ में काशी और प्रयाग के समान पवित्र और मोक्षदायी माना गया है। शिवरी नारायण में भगवान नारायण के चरण को स्पर्श करती रोहिणी कुंड है। दोस्तों, एक समय में महानदी आवागमन का साधन बन जाती थी, जो आज पर्यटन और अपने मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में जुलाई से फरवरी के बीच नावें चला करती थी, जो मुख्यतः व्यापार हेतु काम में लिए जाते थे। गिब्सन नामक विद्वान के रिपोर्ट में उल्लेख है कि हीराकुद या हीराकुंड में हीरा मिला करता था। इन हीरों की रोम में बड़ी खपत थी। अर्ली यूरोपियन ट्रैवलर्स इन नागपुर टेरिटरी नामक ब्रिटिश रिकॉर्ड, जो 1766 का है, में उल्लेख है कि एक अंग्रेज को इस बात के लिए भेजा गया था कि वह संबलपुर जाकर वहाँ हीरों की संभावनाओं का पता लगाए। दोस्तों, महानदी ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नदी सभ्यता को जन्म दिया है। महानदी की घाटी की विस्तृत सभ्यता है। महानदी और उसकी सहायक नदियाँ पंजाब की सिंधु और उसकी सहायक नदियों के समान गौरव गाथा से समृद्ध हैं। महानदी की विशालता और इसके महत्व को देखकर इसे महानदी की उपाधि दी गई है। दोस्तों, महानदी पर हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।